जिंदा मसीह के मुबारक और अफजल तरीन नाम में आज शब फिर हमारी इस स्काइप आईडी पर मौजूद और फेसबुक पर भी मौजूद जितने भी मुकद्दसीन हमारे साथ शरीक हैं, आप सब की खिदमत में मैं सलाम अर्ज करता हूं और खुदावंद का शुक्र और उसकी तारीफ करता हूं कि आज फिर उसकी पाक और मुकद्दस मर्जी हुई कि मैं और आप मिलकर अपने खुदावंद के इस जिंदगी बख्श कलाम को सीखने वाले हूं। और जैसे माजी रफ्ता में वो अपने मुकद्दस कलाम के वसीला से हमें बरकत बख्शता रहा, मेरा ईमान है कि आज भी वो मुझसे और आपसे कलाम करने के लिए तैयार है। बस हमेशा की तरह कहूंगा कि आए हम अपने कान अपने खुदावंद की तरफ लगाएं और उससे दुआ करें कि खुदावंद तू मुझसे बोल, क्योंकि मैं तेरी आवाज सुनना चाहता हूं। हम अपने जहन खुदावंद की तरफ लगाएं और उससे कहें, खुदावंद तू मेरे जहन को, मेरे दिमाग को खोल ताकि तेरे कलाम की बातों को समझ पाऊं। और फिर अपना दिल खुदावंद के सुपुर्द करें और उससे कहे, खुदावंद तू मुझे इस कलाम के कबूल करने के लिए दिल अनायत फरमा, ताकि जो कुछ मैं सुनूं उसको समझूं और उसको अपने दिल में बसा सकूं, ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना कर पाऊं। अजीजों, हम सलातीन की पहली कुतुब यानी सलातीन की कुतुब में से पहली किताब का मुतालिया कर रहे हैं और मुख्तलिफ खुदामदीन इस मुतालियाती सिलसिला में अपना अपना हिस्सा डालते हैं। और मैं जिस हिस्से पर आज पहुंचा हूं वो सलातीन की पहली किताब और उसका 21 बाब और उसकी 11 आयत से लेकर 16 आयत तक आज आपके सामने रखूंगा। सलातीन की पहली किताब, उसका 21 बाब और उसकी 11 आयत से लेकर 16 आयत तक। बेहतर होगा कि मैं पहले 11, 12, 13 और 14 इन आयात को आपकी खिदमत में तलावत करूं, जहां पर लिखा है, चुनाचे उसके शहर के लोगों यानी बुजुर्गों और अमीरों ने जो उसके शहर में रहते थे, जैसा इजबल ने उनको कहला भेजा वैसा ही उन खतूत के मजमून के मुताबिक जो उसने उनको भेजे थे किया। उन्होंने रोजा की मुनादी करा के नबूत को लोगों के बीच ऊंची जगह पर बैठाए और वो दोनों आदमी जो शरीर थे आकर उसके आगे बैठ गए और उन शरीरों ने लोगों के सामने उसके यानी नबूत के खिलाफ ये गवाही दी कि नबूत ने खुदा पर और बादशाह पर लानत की है। तब वो उसे शहर से बाहर निकाल ले गए और उसको ऐसा संसार किया कि वो मर गया। फिर उन्होंने इजबल को कहला भेजा कि नबूत संसार कर दिया गया और मर गया। खुदा के लोगों, ये जो हवाला आपकी खिदमत में मैंने तिलावत किया है, इस हवाले के पस मंजर में एक शख्स जो इजराइल का रहने वाला नबूत था, फिलिस्तीन में सामरिया के करीब साहिल पर, सरहद पर
वो रहता था, और उसकी प्रॉपर्टी और उसकी जायदाद और उसकी जमीन और उसका बड़ा खूबसूरत खेत सामरिया में बादशाह अखीब के महल और उसकी जमीन के साथ लगता था। नबूत का ये खेत इतना जरखेज था और खूबसूरत भी कि अखीब बादशाह, जिसकी बाबत हम बड़ी देर से सीखते चले आ रहे हैं, खुदा का एक नंबर नाफरमान, बुतों और यसीरतों को बनाने वाला, इसराइल को उन बुतों और यसीरतों की तरफ मबजूल करवाने वाला और जिंदा खुदा से उनकी तवज्जो को हटाने वाला था। इजबल उसकी बीवी ऐसी ही एक खातून थी जो इंतहाई शर यानी बदी से पुर थी, और लगता है कि असल में अखीब का जो रिमोट कंट्रोल था वो उसकी बीवी इजबल के हाथ में था। बादशाह अखीब का जो कंट्रोल था वो उसकी बीवी इजबल के हाथ में था। यही सबब है कि वो जैसा चाहती थी अखीब को अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करती थी, और जैसे चाहती थी वो उसको अपने सांचे में ढालने की कोशिश करती थी, और वो भी थाली का बैंगन था, जिधर दहलवान लगा उधर ही बह गया। ये एक हकीकत इसकी जिंदगी में हमें नजर आती है। लेकिन अखीब इंतहाई लालची शख्स था। उसने देखा कि मेरे महल के करीब नबूत का बड़ा खूबसूरत और जरखेज पाकिस्तान है, तो क्यों नहीं मैं उसको खुद ले लूं। और यूं नबूत से उसने बात की और कहा कि ये जो खेत है तुम मुझे दे दो, मैं इसमें सब्जियात उगाऊंगा। और उस वक्त शरीयत के मुताबिक जमीन को लीज पर दिया जाना तो पॉसिबल था, लेकिन अखीब का यह सौदा कि या तो तुम इसकी कीमत ले लो या इस तरह का एक और खेत में किसी और जगह पर तुम्हें दे देता हूं, तुम वो ले लो। यूं ये सौदा नबूत को नापसंद था, और वो शरीयत के मुताबिक जानता था कि ये जो जमीन और प्रॉपर्टी है ये मेरे अबाउ अजदाद से मुझे मिली है, और ये विरासत है, और इस विरासत को बेचा नहीं जा सकता। उसने अखीब बादशाह से कहा कि मैं इस प्रॉपर्टी को बेचना नहीं चाहता, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये मैं हमारे अबाउ अजदाद की है और मैं इसका सौदा नहीं करना चाहूंगा। जब मैं छोटा था, मैं अपनी बात कर रहा हूं, तो उस वक्त भी पहाड़ों में जहां मैं पैदा हुआ, जमीन का बेचना गुनाह समझा जाता था। लोग कहते थे कि जमीन मां होती है, मां। जमीन को बेचा गोया अपनी मां को फरोख्त किया, यानी इतनी सख्त बात होती थी। और आज भी आप में से वो जो हमारे साथ ऑनलाइन है, आप जानते हैं कि जो हमारे बुजुर्ग हैं उनमें से बहुतेरों की सोच आज भी ऐसी ही है।
नबूत ने कहा कि मैं ये सौदा नहीं करूंगा, और अब अखयब को जवाब मिल गया। जब घर जाता है तो वो मुंह बनाए होता है, ना कुछ खाता और ना पीता है, क्योंकि उसको दूसरे की जमीन पर उसकी निगाह थी। और बाज औकात ऐसे होता है कि वो लोग जो ख्वा दिल में किसी चीज का लालच करें, कोई भी चीज हो सकती है, कोई शख्सियत हो सकती है, या अपने जहनों में किसी चीज का लालच करें, या आंख का या ख्याल का, जब तक उसको हासिल ना कर ले, जब तक वो उस आरजू ख्वाहिश को पूरा ना कर ले, तब तक वो बेचैनी में मुब्तला रहते हैं। और जब वो घर आता है, अखयब की बात कर रहा हूं, वो कुछ खाता नहीं है, पीता नहीं है, और लगता है कि उसकी अहलिया, उसकी बीवी इजेबल उसको कहने लगी, सोनिया की होया अज, कादे लई रोटी नहीं खाऊंदा, दसते सही। और फिर लगता है कि अखयब ने उसको बताया कि बात क्या है। उसने उसको बताया कि नबूत का जो खेत है, मैंने उससे मांगा और उसने खेत मुझे देने से इनकार कर दिया, लेकिन वो खेत मुझे चाहिए था, क्योंकि मैं वहां पर सब्जियात को उगाना चाहता हूं। और जब ये बात मिसिस अखयब यानी इजबल ने सुनी, तो इजबल इंतहाई शरारत की कठपुतली थी, और उसने अखयब से कहा कि तुम ये खाना वाना खाओ, रही बात खेत की, तो वो मैं जानूं और खेत जाने, मैं तुझे वो खेत दिला कर रहूंगी। नहीं देता ना नबूत, तो मैं उसका इलाज कर लूंगी कि वो देता है कि नहीं देता। मां बाद होता यूं है कि जो इजबल है, उसने नबूत के इलाके इजराइल के जितने भी उमरा और दौलतमंद लोग थे, उनके नाम खतूत लिखे, और उन खतूत का मजमून गोया कुछ यूं था कि तुम अपनी रियाया में, मुमलकत में रोजा की मनादी करो और दुआ की, और इस दौरान नबूत को भी बुलाओ और उसको सामने ऊंचे मकाम पर बैठाओ, और ऐसे दो अशखास पेश करो जो झूठे गवाह, शरीर किस्म के, कि वो आकर जब नबूत एक ऊंचे मकाम पर बैठा हुआ होगा, तो ये शरीर लोग आकर उसके बरखिलाफ ये कहें कि इसने खुदा के बरखिलाफ भी और बादशाह के बरखिलाफ भी कुफर बोला है। और यह बात जब हुई कि इसने खुदा के नाम पर भी और बादशाह पर भी लानत की है, लिहाजा इस नबूत को ले जाओ बाहर, उसको बाहर ले जाकर संसार करो। ये इसके पस मंजर में सारी बात थी जो आपकी खिदमत में बयान की गई है। अब होता यह है कि जो
अहले शहर थे, उन्होंने ऐसा ही किया कि एक बलवा बनाया, लोगों को बुलाया और नबूत को भी बुलाया और उसको एक ऊंचे मकाम पर बैठाया। और बायन वैसे ही जैसे इजबल ने एक तहरीरनामा लिखा और उन उमरा और दौलतमंदों को भेजा, बायन वैसे ही उस खत और उस मजमून के मुताबिक इन लोगों ने वैसा ही किया। उन्होंने रोजा की मनादी की और नबूत को लोगों के बीच में ऊंचे पर बैठाया। और वो जो दो शरीर आदमी थे वो लोगों के सामने आए और उन्होंने ये कहा, ये झूठी गवाही दी कि नबूत ने खुदा पर भी, जो इसराइल का खुदा है, और बादशाह पर भी यानी अखीयब पर लानत की है, जिस सबब से कहा गया कि इसको शहर से बाहर ले जाया जाए और उसको संसार किया जाए। और जो आयात आपकी खिदमत में तलावत की गई है, इन आयात में एन इसके मुताबिक नबूत के साथ हुआ जिसने कोई ऐसी बात नहीं की थी जिस सबब से उसको संसार किया जाए। और उस दौर में लगता है जिसकी लाठी उसकी भैंस, और वो लोग जो साहिबे इक्तदार होते थे वो जो चाहे कर सकते थे। उसकी एक मिसाल हाल ही में आपने देखी है, बल्कि बरसों से सरजमीन पाकिस्तान में इसकी मिसाल देखते चले आ रहे हैं कि जिन लोगों को अपना उल्लू सीधा करवाना होता है, या आप मसीहों से जलस होती है, या आप बर्दाश्त नहीं होते, या आप हमें हजम नहीं होते, या आपका बिजनेस ज्यादा अच्छा हो रहा है, या आप बर्तन यूज कर लेते हैं, आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं, उसके नतीजे में एक ऐसे शरीर उठ खड़े होते हैं जो झूठे इल्जाम लगाकर हमारे भाइयों को, हमारे खानदानों को, हमारी बेटियों को सलाखों के पीछे भेज देते हैं। कईयों को तो कानून हाथ में लेकर उनको सफाए हस्ती से मिटा देते हैं। और कई ऐसे हैं जो इस तरह के बोतान और इल्जामात लगाकर उनके लिए इस जमीन को तंग कर देते हैं, उनका जीना हराम हो जाता है। आसिया का वाकया आपसे भूला हुआ नहीं है, इसके पीछे क्या हकीकत थी आप जानते हैं। और अभी जो कुछ भी चीफ जस्टिस ने डिसीजन लिया था, उसके बाद पाकिस्तान के शहरों में, गलियों में, बाजारों में क्या हुआ, बसों, बाइक्स, कारों के साथ क्या हुआ, कोई बात आपसे छिपी नहीं है। दुनिया इस मीडिया के जरिया से जान गई कि हम पाकिस्तानी लोग किस नेचर और किस फितरत के लोग हैं। हमने दुनिया को दिखा दिया कि हम किस मजहब के पैरोकार हैं। समझ रहे हैं आप कि मैं क्या कह रहा हूं। और दूसरी तरफ मैं यही बात देखता हूं कि ये जो आज इस किस्म के इल्जामात लगाकर हमें तख्ता-ए-दार तक पहुंचाया जाता है, ये कोई नई बात नहीं। यहां नबूत के साथ भी बायन वैसे ही हुआ।
उसको भी इसी तरह से पकड़ा गया और उसको भी इसी तरह से संसार किया गया, उसको भी बाहर ले जाया गया और उसको भी लकमाए अजल बना दिया गया। और मारने वाले शायद उस वक्त बादशाह के भी नारे और जिस किसी माबूद को मानते हुए होंगे उसके भी नाम से नारे लगाने लगे होंगे। और आज भी तो इसी तरह होता है। हम अच्छी तरह से जानते हैं इन बातों को। इंतहाई अहमकाना हरकत के सबब से जो कुछ होता है हमारी सरजमीन में, हम उससे अच्छी तरह वाकिफ हैं। और फिर 15 और 16 दो आयात यहां पर लिखा है, जब ईजेबल ने सुना कि नबूत संसार कर दिया गया, यानी जो मैंने ख्वाब देखा था, जो मैंने प्लान बनाया था, उस पर काम हो गया और नबूत का पत्ता काटना ये कोई मसला ही नहीं था और ये हो गया। एक बात कहता चलूं और वो ये है कि बाज लोग कुत्ते को मारना और बिल्ली को मारना गुनाह समझते हैं, लेकिन किसी क्रिश्चियन को मारना उनके लिए कोई गुनाह नहीं, बल्कि बहुत सारे लोग हैं जो इसको कारे सवाब समझते हैं। आप मेरे साथ मुत्तफिक होंगे, कुत्ते को मारना और बिल्ली को मारना उनके लिए गुनाह है, लेकिन किसी मसीही का खून करना वो कारे सवाब समझते हैं। कैसी सोच आज के इंसान की बन गई है। और यहां इजबल की रूह 2018 में भी बहुत सारे मजहबी लोगों में काम करती हुई हमें नजर आती है। और जब उसको पता चला कि नबूत मर गया तो उसने अखयब से कहा, उठ और यजराइली नबूत के पाकिस्तान पर कब्जा कर। मैंने काम करवा दिया, रास्ता साफ कर दिया। वो जो तुझे खेत नहीं देता था अब वो नहीं रहा, तुम उस पर कब्जा कर लो। जिसे उसने कीमत पर भी तुझे देने से इनकार किया था, क्योंकि नबूत जीता नहीं बल्कि मर गया है, इसलिए अब तू उसके उस खेत पर कब्जा कर ले। इजबल ने ये बात सुनी क्योंकि वो बादशाह की बीवी थी और उसको बताया गया कि अब नबूत का काम तमाम हो चुका है, जिस सबब से अब वो आकर बादशाह अखयब को बताती है कि उठ, अब उसका काम तमाम हो गया, रास्ता साफ हो गया है और उसके खेत पर अब तू कब्जा कर ले, क्योंकि अब वो जीता नहीं बल्कि मर गया है। और जब अखयब ने सुना कि नबूत मर गया है तो अखयब उठा ताकि यजराइली नबूत के पाकिस्तान को जाकर उस पर कब्जा करे। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, हरफे आखिर के तौर पर मैं ये कहूंगा, इंसान आज इस दुनिया में जो कुछ भी करता है वो करता है, मैं भी और अगलब है कि आप भी। लेकिन एक बात जो मैं बताना चाहता हूं वो ये है कि सुलेमान इमसाल के वाइस की किताब में ये कहता है, ए नौजवान, अपनी जवानी के अय्याम में अपना तू खुश रह, अपने आप को खुश कर, अपना जी बहला, दिल की राह और आंखों की मंजूरी में चल।
गोया एक लिहाज से वो खुली छुट्टी दे रहा है। लेकिन आयत खत्म नहीं हुई। आयत का अगला हिस्सा ये है कि तू ये सब कुछ कर, खुश हो जवानी के अय्याम में। जब तुम इक्तदार वाले हो तो तुम इस इक्तदार में खुश हो, जी बहला, आंखें जो कुछ कहती है कर, दिल की मंजूरी में राहों में चल, सब कुछ कर जो कुछ करना चाहता है। लेकिन एक बात याद रख, और वो क्या, कि तुझे एक दिन खुदा के हुजूर उसकी अदालत में हाजिर होना है। कर ले जितना करना है, जो कुछ करना चाहता है कर ले, लेकिन याद रख कि एक दिन तुझे खुदा के हुजूर अदालत में हाजिर होना होगा। शायद दुनिया की अदालतों से हम स्लिप करके निकल जाएं, या बाबा कायदे आजम हमें किसी तरह से निकाल ही ले, लेकिन परवरदिगार की अदालत से कोई छूट नहीं सकता। वो आदिल मुनसिफ है। इसलिए जरूरी नहीं कि कोई नबूत का खेत ही हमने हथियाया हो, जरूरी नहीं कि कोई ऐसी हरकत जो नागुफ्ता बेहो की हो। शायद बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो नेगेटिव बातों की लिस्ट में आ रही है। वो जुबान का भी गुनाह हो सकता है, आंख का भी हो सकता है, ख्याल का भी हो सकता है, हाथों से भी हो सकता है, सोच का भी हो सकता है, दिल का भी हो सकता है। अपने कदम किसी ऐसी तरफ उठाए हूं जो खुदा को पसंद नहीं, वो भी हो सकता है। बदगोई, इल्जाम तराशी, जबान दराजी, बदतमीजी, गालियां, बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन मेरे भाई और मेरी बहन, आज खुदा का रूह मुझसे और फिर आपसे, गोया हमसे ये कह रहा है कि अगर तू बाज नहीं आता तो फिर कर ले जो कुछ करना है, क्योंकि इसके बाद तुझे खुदा के हुजूर अदालत में हाजिर होना है। उत्थे बाबा कायदे आजम नहीं चलेगा, वहां पर ऐसी कोई हरकत नहीं होगी। So we have to be very careful whatever we do at this planet Earth, कि हमें एक दिन खुदा के हुजूर हाजिर होना है। और जब हम आइंदा इस 17 आयत से सीखेंगे तो पता चलेगा कि खुदा सब कुछ देख रहा था और उसने अखीयब के लिए और इजबल के लिए ये पैगाम भेजा कि चूंकि तुमने मेरे बंदा नबूत का खून किया, और जिस तरह उसका खून कुत्ते चाटते थे, बादशाह तेरा और अखीयब का खून भी इसी तरह कुत्ते चाटेंगे। और बुजुर्ग एलिया नबी क्लियरली ये वहां अदालत करके सजा सुना के चला जाता है। अजीजों, आए हम अपनी सोचों को दुरुस्त करें, अपने ख्यालों को दुरुस्त करें, अपनी राहें खुदाबंद के साथ हमवार कर लें और उससे कहें, खुदाबंद तू मुझे जाने और अनजाने गुनाहों से मुआफी बख्श, ताकि मैं तेरे जलाल के लिए और तेरी बुजुर्गी के लिए इस्तेमाल हो सकूं और खर्च हो सकूं। और खुदाबंद यकीनन आज मेरी और आपकी तौबा, मेरा और आपका इकरार सुनना चाहता है और हमें इस सरेनो मुस्तकीम रूह बख्श कर अपनी बादशाही की वुसअत के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। मेरी दुआ है खुदाबंद आज इस जिंदगी बख्श कलाम के वसीला से जो आज मेरे लिए था,
और मेरे भाई मेरी बहन शायद आपके लिए था। इस कलाम के वसीला से वो मुझे और आपको सोचते रहने का फजल बख्शे। इवन जब हम बेड पर भी जाएं तो ये कलाम हमारा पीछा करे और खुदा का रूह हमारे वीक पॉइंट्स, हमारी कमजोरियां हम पर जाहिर करे, ताकि हम अपनी जिंदगियां इस कलाम के सांचे में ढालने वाले और उसकी मर्जी को अपनी जिंदगी से पूरी करने वाले हों, और जान लें कि बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। खुदावंद आज इस कलाम के वसीला से मुझे और आपको बरकत बख्शे। God bless you and have a blessed time.